सभी काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले कि सभी काम जो है उचित प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। अब इस पर उनका दावा करना, वो कौन कौन सा दावा किए हुए हैं और क्या क्या दावा कर रहे हैं, वो तो बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से उन्होंने 17 महीना में अराजक की स्थिति बिहार में पैदा कर दिया था। ये किसी से छुपा हुआ था। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। देखिए, वो बेलगाम था, लेकिन ये 28 तारीख से बेलगाम खत्म हो गया। और वो स्थिति था ना कि वो जो 17 महीना में जो काम किए हुए हैं, ये तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, एनडीए सरकार के, कि उन्होंने जांच किया है। बेलगाम वो स्थिति ये कर दिए थे कि ये लोग जंगल राज पार्ट 2 शुरुआत कर दिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 में, तो आप ये बताइए कि आप 1.5 साल पहले, इसके पहले भी आप उप मुख्यमंत्री थे ना जी, क्यों नहीं दिए अगर आपको देना था तो? देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है तो ये है कि क्या 2024 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में ये डील हुई है नीतीश कुमार की एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया है, बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है और डील एनडीए से यह है कि विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराना है। दावा आप तेजस्वी यादव का है। देखिए, उनका क्या दावा है ये तो बात नहीं है, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए, 2 उप मुख्यमंत्री और साथ में मंत्री लोग लिए, समय के अनुसार से आने वाला बजट सत्र चल रहा है, आने वाला समय में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सभी काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले कि सभी काम जो है उचित प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। अब इस पर उनका दावा करना, वो कौन कौन सा दावा किए हुए हैं और क्या क्या दावा कर रहे हैं, वो तो बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से उन्होंने 17 महीना में अराजक की स्थिति बिहार में पैदा कर दिया था। ये किसी से छुपा हुआ था। मंत्रिमंडल विस्तार में तो देरी हो रही है तिवारी साहब, और इससे तेजस्वी यादव के दावे में दम दिखता है कि भाई विधानसभा भंग तो नहीं होने जा रहा। नहीं, वो उनका सोच है जी, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अब उनका बयान है, वो जो बयान देना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आगे भी तेजस्वी यादव ने लिखा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये तो हमने उनका आधा ट्वीट आपको बताया। उन्होंने लिखा कि 3 नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। देखिए, वो बेलगाम था, लेकिन ये 28 तारीख से बेलगाम खत्म हो गया। और वो स्थिति था ना कि वो जो 17 महीना में जो काम किए हुए हैं, ये तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, एनडीए सरकार के, कि उन्होंने जांच किया है। बेलगाम वो स्थिति ये कर दिए थे कि ये लोग जंगल राज पार्ट 2 शुरुआत कर दिए। डर गए हैं आप लोग, तेजस्वी यादव ने इतना नौकरी दिया, उसके परसेप्शन का नुकसान कहीं हो जाएगा। तेजस्वी यादव अगर नौकरी कौन दिया है ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 में, तो आप ये बताइए कि आप 1.5 साल पहले, इसके पहले भी आप उप मुख्यमंत्री थे ना जी, क्यों नहीं दिए अगर आपको देना था तो? आपने तो 9 अगस्त 2022 को शपथ लिया और 12 तारीख को जो है आपने पूरे एएनआई को आप इंटरव्यू दिए थे, कहते कि हमको तो, हम बोले थे जब हम मुख्यमंत्री होंगे तब, जब हमारी सरकार होगी तब, और आप आपको क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, बहुत हुंकार भर रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। एक तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का आगाज कर दिया है, चुनावी अभियान का आगाज। देखिए, ये देश में 2 पप्पू हैं। एक जो है केंद्रीय पप्पू हैं राहुल गांधी, वो भी जो है यात्रा पर निकले हुए हैं, और ये बिहार के पप्पू भी निकल गए यात्रा पर। दोनों पप्पू की जनता, चाहे वो देश की जनता हो चाहे बिहार की जनता हो, सीरियस नहीं लेती है। जिस तरह से पप्पू राहुल गांधी का यात्रा आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस सिमट रही है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए इनका जिस तरह से विधायक छोड़ रहे हैं यात्रा पर, जिस तरह से हो रहा है, ये जनता में किसी तरह से भरमाने की कोशिश है। लेकिन बिहार की महान जनता 14 करोड़ के, वो जान रही है कि इनका कहीं कोई आधार नहीं है। और ये जो दिखा रहे, आने वाला समय में इनका जो है, जो स्थिति जो खराब है, 40 में 40 जो है बिहार की जनता देगी। 40 के 40 बिहार की जनता देगी, ये दावा है जेडीयू का। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।